हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे टेंस को लेकर। और टेंस का मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपका पूरा टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हालांकि पिछला सेशन भी टेंस का ही था, लेकिन हमने इस सेशन में थोड़ा उससे कुछ अलग करके लाया हुआ है। तो इसलिए आप इस सेशन को भी देखिए और यह सेशन आपको काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है और टेंस बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टेंस का डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद काइंड्स और उसके बाद स्ट्रक्चर पे चलेंगे और पहचान पे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, टेंस शब्द टेम्पस शब्द से बना है। टेंस शब्द टेम्पस शब्द से बना है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है द पीरियड। क्या होता है? द पीरियड, यानी इसका हिंदी क्या हो गया? काल। टेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। और टेंस शब्द किससे बना है? टेम्पस से बना है। किससे बना है? टेम्पस से। टेम्पस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? द पीरियड होता है। द पीरियड का हिंदी क्या होता है? काल होता है। इसका डिफिनीशन समझिए। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, उसे काल कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर टेंस को पहचान करना है तो आप क्या देखिए? वर्ब फॉर्म की तरफ देखिए। वर्ब फॉर्म को पहचान लिए तो आपको टेंस निश्चित रूप से पहचान करने आ जाएगा। और इस सेशन में हम यही सिखाने वाले हैं आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्यत काल। आपने क्या समझा? टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। क्लियर? तो यहां पे आप देखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो एक्शन यानी कार्य पास्ट टाइम में होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो एक्शन फ्यूचर टाइम में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यही तीनों का डिफिनीशन है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। चलिए आगे देखते हैं। हमें इस सेशन में आपको स्ट्रक्चर सिखलाना है, टेंस को पहचानना सिखलाना है। हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो। यहां पे दिया हुआ है प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। टेंस कितने होते हैं? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का चार भेद होता है। कितना भेद होता है? चार भेद होता है। अब देखिए, पहला नाम है सिंपल या इंडिफिनिट, दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों नाम तीनों टेंस में दिया जाएगा। और यह जो नाम है जिस टेंस के साथ आप जोड़ते हैं उस टेंस का नाम हो जाएगा। जैसे हमने जोड़ दिया सिंपल प्रेजेंट, क्लियर? फिर जोड़ दिया सिंपल पास्ट, फिर जोड़ दिया सिंपल फ्यूचर। तो तीनों टेंस को चार भागों में बांटा गया है। चारों नाम एक ही जैसा है। जिस टेंस के साथ आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उस टेंस का नाम हो जाएगा। उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। अगला है परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब नाम एक जैसा है तीनों टेंस के काइंड्स का, तो हमें अलग अलग क्यों पढ़ना? टेंस को टेंशन में लेकर क्यों पढ़ना? हमने आज टेंस को आसान बनाने का प्रयास किया है और मैं बनाऊंगा भी। अब देखते जाइए, सेशन के अंत तक बने रहिए, आपको टेंस निश्चित रूप से समझ में आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। सिंपल या इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित होना या अनिश्चित। इंडिफिनिट टेंस में किसी कार्य का अनिश्चित होना होता है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं भी खेल सकते हैं, तो वह कार्य का अनिश्चित होना है कि नहीं है। इसी तरह अगला देखिए, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जहां भी रहेगा उसमें कार्य जारी रहता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पढ़ाना जारी है कि नहीं? है ना जी, जारी है। मैं खेल रहा हूं, खेलना इसमें क्या है? जारी है। अगला है परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया रहता है। किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट टाइम में क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। पास्ट टाइम में होगा, सॉरी, पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट टाइम में, फ्यूचर टेंस में होगा तो फ्यूचर टाइम में पूर्ण रूप से एक्शन समाप्त हो गया रहता है। किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में। कार्य का पूर्ण होना। परफेक्ट टेंस मीन्स कार्य का पूर्ण होना। जैसे देखिए, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। खेलना क्या हो चुका है? समाप्त हो गया है। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य होना या जारी होना एक लंबे समय से। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक लंबे समय से कार्य जारी रहता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। राइट? आगे देखा गया, अगर टेंस के स्ट्रक्चर को पहचान करना है, अगर किसी सेंटेंस को देखकर आपको टेंस पहचानना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखना होगा। हमने पिछले सेशन में ये वाला पेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, एक बार फिर से मैं बच्चों के लिए टेंस का वीडियो बनाऊं, ताकि ये पेज दे सकूं, ताकि बच्चों को टेंस और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब के कितने रूप होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं तो फिर टेंस समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वर्ब्स के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। कौन कौन? पहला दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्लुरल कहते हैं, और वह प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे यहां पर V1 में गो हो गया, V2 में क्या हो गया? वेंट हो गया। क्लियर? तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरा फॉर्म क्या होता है? जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। चौथा फॉर्म, इसको ING फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? ING जोड़ते हैं, उसको वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। कौन सा रूप? चौथा रूप। जैसे गो का क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। क्या होगा? गोइंग होगा। अगला है
वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब वर्ब का पांचवा फॉर्म को आपको सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर मिले तो वहां पर कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पांचवा फॉर्म। और एक चीज ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, वह वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, वह सिंगुलर फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैं यहां लिख दूं गोच, सिंगुलर हो गया। कम्स, एस लगा है, सिंगुलर हो गया। इज, एस लगा है, सिंगुलर हो गया। हैज, एस लगा है, सिंगुलर हो गया। वॉज, एस लगा है, सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से जिस वर्ब के अंत में अगर एस लगा हो वह वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। राइट, यहां तक बात समझ में आई। और कोई भी स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और बीच में वर्ब का फॉर्म रहता है। बीच में क्या रहता है, वर्ब का फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो प्रत्येक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। जो भी बदलाव होगा टेंस के रूप में, जो भी बदलाव होता है वह वर्ब फॉर्म के चलते ही होता है। अलग अलग हम टेंस का नाम देंगे तो वहां पे वर्ब का फॉर्म चेंज होता चला जाएगा। तो बीच में ही हमें वर्ब का फॉर्म रखना है, चाहे वह V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, चाहे V4 हो, चाहे V5 हो। वह क्या आएगा, इसके बीच में आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बीच में क्या आएगा, वर्ब का फॉर्म आएगा। और साथ साथ किसी किसी टेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ये आपको पहले से पता होगा अगर आप मेरा पिछला सेशन देखे हुए हैं तो चलिए यहां तक बात समझ में आई। आगे मैं बढ़ूं। और भाई मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज है, आपका ड्यूटी है मेरे सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला था सिंपल या इंडिफिनिट, दूसरा था कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तीसरा था परफेक्ट, चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल टेंस पढ़ेंगे। और सिंपल टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। सिंपल टेंस कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। यही ना है। टेंस आसान लग रहा है ना, आसान लगेगा। आप सेशन को अंत तक देखिए, बिल्कुल आपके लिए टेंस हलवा हो जाएगा, हलवा। आगे देखिए, तो सिंपल टेंस कितने, 3। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। बिल्कुल आसान हो गया। तो हिंदी सेंटेंस में इसका पहचान क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का, सिंपल फ्यूचर का। अगर आपसे कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल दे तो हिंदी सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा शब्द किसी सेंटेंस के अंत में लगा रहता है कि आप उसे पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये सब लगा रहे तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो लगा रहे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में V1 या V5 लगा रहता है। क्या लगा रहता है, V1 या V5 लगा रहता है। उसका जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आएगा, और जब डू डज लगाएंगे तो यहां पर V1 V5 है, वह सिर्फ V1 हो जाएगा। क्लियर। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे, V1 या V5। निगेटिव में जाएंगे या शुरू में जाएंगे, WH में जाएंगे तो डू डज लगा रहेगा और उसमें वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। जैसे यहां पर देखिए, सब्जेक्ट V1 या V5,
अब देखिए कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक स्ट्रक्चर में, टेंस के प्रत्येक स्ट्रक्चर में कॉमन होता है, तो हमें उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हर फॉर्म को देखते जाना है, टेंस को पहचानते जाना है, टेंस को आसान करते जाना है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पर V1 क्या होता है, प्लुरल होता है, और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लुरल, अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। तो जहां पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो V1 लगाएंगे। टेंस आसान हुआ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। अब रहा सर डू डज का कैसे होगा, तो देखिए यहां पर अगर डू डज लगेगा तो निगेटिव सेंटेंस में लगता है डू या डज। अब जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगेगा, लगेगा ना जी। यहां पर जो वर्ब का पहला फॉर्म, पांचवा फॉर्म जो लग रहा था अफर्मेटिव में, यहां पर सिर्फ V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1। तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। आसान हुआ ना। चलिए आगे बात करते हैं कौन सा, सिंपल पास्ट का। आगे बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका हिंदी में पहचान होता है ता था ती थी ते थे या ई ए ई। अगर ये सब लगा रहेगा कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा। कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्लियर। लाइक करते चलिए, आप लोग देख तो रहे हैं बहुत कोई, लेकिन लाइक बहुत कम ही कोई कर रहे हैं। तो भाई लाइक करते चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी ड्यूटी है सेशन को लाइक करते जाना। चलिए, तो इसका हिंदी में पहचान ता था ती थी ते थे या ई ए ई, ये लगा रहेगा, सिंपल पास्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव में क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और नेगेटिव में क्या लगेगा, डीड लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे मैं दोनों को यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ सिर्फ V2 रख दिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म रख दिए तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर डीड लगा दूं तो निगेटिव बनेगा, तो नॉट तो नीचे आएगा, और यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा। जो V2 है ना यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वह सिर्फ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में लगता है। जब निगेटिव में जाएंगे ना, जब निगेटिव में जाएंगे तो वहां V2 जो है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है, वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब रूप में डीड आ जाता है। उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट डीड नॉट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सिंपल पास्ट का निगेटिव। क्लियर। आगे देखिए, आगे हम लोग को देखना है सिंपल फ्यूचर। तो इसका हिंदी सेंटेंस से पहचान गा गे गी। हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है, गा गे गी, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस V1 होता है। क्या होता है, शैल विल प्लस V1। अब यहां पर रख कर देखिए, यहां पे शैल या विल प्लस V1, तो ये किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का। किस टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का। टेंस आसान लग रहा है ना, और आसान होगा, आगे देखते जाइए। तो यहां पर हमने आपको क्लियर किया सिंपल टेंस को, राइट। सिंपल टेंस में मुझे लगता है अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होता है तो सेशन को पीछे करके देखिए, फिर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला भाग है, अगला पार्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने होते हैं आप सभी बताएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। जिस तरह सिंपल 3 था, उसी तरह कंटिन्यूअस भी 3 होगा। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस।
और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य जारी रहता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। चलिए आगे देखिए। अब इसका हिंदी हिंदी सेंटेंस से पहचान देखिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। ये सब लगा रहेगा हिंदी सेंटेंस के अंत में, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर में पहचान करना है, इसका स्ट्रक्चर पहचान करना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रूप में इज एम आर लगा रहता है प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। देखिए कॉन्टिन्यूअस भी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां जहां होगा वहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। अब वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब हमने पीछे बता दिया हुआ है क्या, कि वर्ब के अंत में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसका देखिए समझ में आया, इज एम आर प्लस वी फोर किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप फिल करके देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताइए, तो आप सिर्फ यही याद रखना है, इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने कॉमन लिया हुआ था, तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, उसको रटना नहीं है। रटने वाला बीमारी अपने अंदर नहीं लाना है। अगर रटने वाला बीमारी आपके अंदर आ जाएगा तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। रटा हुआ चीज जल्दी भूला जाता है, राइट। आगे देखिए, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका हिंदी सेंटेंस में पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी सेंटेंस में क्या पहचान होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब रूप में वॉज वेयर लगता है प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। तो हमने तो बता ही दिया था कंटिन्यूअस में चौथा फॉर्म लगेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। तो इसका वॉज वेयर प्लस भी फोर, तो इसमें रख दीजिए वॉज या वेयर प्लस भी फोर। तो एक किस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का। किस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस का। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक करते चलिए। अगला देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका हिंदी सेंटेंस से पहचान ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे। अगर ये सब लगा रहेगा कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर। ये ध्यान रखिएगा, हमने पहले बताया हुआ है कि शैल विल प्लस भी वन सिंपल फ्यूचर, लेकिन शैल विल के बाद बी प्लस भी फोर दे दे तो किस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किस टेंस का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे यहां पर फिल करके देखिए, शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर, तो यह किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किस टेंस का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर? आगे देखिए, अगला टेंस है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी तीन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बिल्कुल आसान कर दिया हमने आपके लिए। चलिए आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। यह सब लगा रहेगा, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज, हैव प्लस वर्ब थ्री। परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तीसरा फॉर्म लगता है, राइट। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैज या है प्लस वर्ब का
थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म। हेल्पिंग ग्रुप में क्या लगता है, हैज या हैव लगता है। और इसे फिल करके देखिए, हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री। अब यह किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आसान लग रहा है ना। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट का हिंदी सेंटेंस में पहचान क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, यह सब लगा रहेगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब थ्री होता है। क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थ्री। अब यहां पर फिल करके देखिए, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यह किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई होप आपको यह सेशन काफी पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका हिंदी सेंटेंस में पहचान क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यह सब लगा होगा। तो किस टेंस का हिंदी सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे देखिए स्ट्रक्चर, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। और यहां भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होना गया। आपको स्ट्रक्चर रटना नहीं है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म मालूम रखना है। इसी से आपको टेंस क्लियर हो जाएगा। इतना ही, इसमें इतना ही, इसमें इतना ही। सबसे पहले वर्ब के पहले सब्जेक्ट जोड़ दीजिएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फिर वर्ब से पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। टेंस बिल्कुल आसान है। टेंस को टेंशन में लेकर नहीं पढ़ना है, हमने आपके लिए आसान किया है। तो सेशन को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। अगला पार्ट बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कितना होता है, 3 होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी सेंटेंस से पहचान। ता आ रहा है, ती आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। इस तरह से भी हो सकता है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। और जब टाइम दिया रहेगा तो उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। टाइम के पहले क्या लगाया जाता है, सिंस या फॉर। सिंस का जो प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान से सुनिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय निश्चित के लिए किया जाता है। और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अनिश्चित रहने के लिए किया जाता है। अगर समय अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे, समय निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, हैज या हैव, हैज हैव के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, और बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। यहाँ कंटिन्यूअस है तो फिर क्या लगेगा, भी फोर लगेगा। अगला देखिए, तो इसमें आप फिल करके देख सकते हैं, यहां पर हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर। अगर टाइम दिया रहेगा टाइम, तो यहां पर फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हिंदी सेंटेंस से पहचान होता है, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टाइम। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का भी पहचान है। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इसमें अगर रहा था, रही थी, रहे थे दिया होगा तो साथ में टाइम निश्चित दिया होगा। क्लियर। आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर हैड बीन प्लस भी फोर। अगर टाइम होगा तो इसमें भी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग समय निश्चित के लिए,
फॉर का प्रयोग समय अनिश्चित के लिए। अब इसमें भी फिल कर सकते हैं हैड बीन प्लस भी फोर, तो 21 टेंस का स्ट्रक्चर हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी सेंटेंस में पहचान होगा, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, साथ में इसमें भी क्या रहेगा, टाइम रहेगा। क्या रहेगा, टाइम रहेगा। जैसे देखिए अगर टाइम दिया होगा तो इसमें जो है टाइम दिया रहेगा, तो इसमें सीन्स का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा फ्यूचर टेंस में सीन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीन्स के स्थान पर फ्रॉम लगता है। क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। और जहां जहां सीन्स लगता होगा वहां वहां फ्रॉम लगाएंगे। अब फोर्थ का यूज तो आप जान ही रहे हैं, तो फ्रॉम का यूज समय निश्चित रहने के लिए किया जाता है। समय निश्चित होगा तो फ्रॉम लगाएंगे, समय अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर देखिए शैल विल के बाद क्या दिया हुआ है, हैव बीन प्लस भी फोर। यह किस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये रहा एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट टेंस का खात्मा हुआ ना, अंत हुआ ना। आपको निश्चित रूप से यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।